हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल 10 मिनट स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां पर इंटरनेट और YouTube पर मौजूद फ्लोर प्लान्स की हम एनालिसिस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं या वो हमारे लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना या किसी को कम समझना बिल्कुल नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आपको सही सलाह दी जा सके ताकि आपके जीवन भर की कमाई सही जगह पे लगे और आपके एक अच्छे घर के सपने को साकार होने में हम थोड़ा सा सहयोग कर सकें। तो दोस्तों, आज जिस हम फ्लोर प्लान की बात करने जा रहे हैं वो इंटरनेट पर यानी यूट्यूब पर मौजूद है और काफ़ी फेमस यूट्यूबर के द्वारा डाला गया है, जिसको तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने देखा है और जिनके 10 लाख फॉलोवर्स हैं। इसके साथ-साथ में अगर आप उनके कमेंट्स देखेंगे तो उससे इस बात की गंभीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे लोग नासमझी में इसको फॉलो कर रहे हैं और अपने शायद कमाई को बर्बाद करेंगे या बाद में उनको पछतावा होगा और उसको करेक्ट करने का कोई चांस नहीं होगा। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम ये चाहते हैं कि हम आपको सही सलाह दें, सही डायरेक्शन दें, ताकि आपको कम से कम ये पता चल सके कि इस फ्लोर प्लान में क्या सही चीज़ें हैं और क्या गलत। बाकी मर्जी आपकी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक यूट्यूबर के द्वारा डाला गया फ्लोर प्लान है जिसके फॉलोवर्स लगभग सब्सक्राइबर्स यानी कि 10 लाख के आसपास हैं और इसको 1,51,000 लोगों ने देखा है, जो कि बहुत ही शुभ अंक है। दोस्तों, अगर हम इनके कमेंट्स पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सलेंट प्लान, सर यू आर मास्टर ऑफ आर्ट्स, क्योंकि शायद ये आर्ट पीस ही है, वेरी नाइस। इसके साथ साथ में सुपर सर, कुछ लोगों ने इसके साथ साथ में ओरिएंटेशन के ऊपर भी बात करी है। तो चलिए हम देख जानते हैं या हम बात करते हैं कि इनके फ्लोर प्लान में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। ड्रॉ करते हैं। तो देखिए तो दोस्त, देखिए इसका जो इसका जो 15x18 का 15x18 का प्लॉट है प्लॉट इसमें, है इसमें, तो तो यहाँ पर यहाँ जो पर है जो है नॉर्थ, नॉर्थ। तो जैसा कि इन्होंने शुरू में ही बताया, इनके प्लॉट का साइज 15 फीट बाई 18 फीट है। पहले एक बार पहले एक देख बार देख लीजिए लीजिए कहाँ पर कहाँ पर डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, मतलब यहाँ मतलब पर यहाँ कॉलम। पर कॉलम। तो जैसे कि इन्होंने बताया और इसके साथ में प्लॉट के साथ में इन्होंने डायरेक्शंस भी बताई हैं, तो मुझे लग रहा है या उम्मीद है कि इनके डायरेक्शंस का इनके प्लानिंग पे काफी इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों, ये ऑलमोस्ट फ्लोर प्लान इनका ड्रॉ हो चुका है। इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये डायरेक्शन 18 फीट है और ये डायरेक्शन 15 फीट है, जिसमें इन्होंने ऑलमोस्ट चारों तरफ विंडोज दे रखी हैं। ठीक है, जो कि आइडियल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लॉट के चारों तरफ की जमीन या जो वेंटिलेशन एरिया है वो आपका नहीं होगा, वो किसी और का होगा। तो आइडियल केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इन्होंने ये विंडो दे रखी है, फ्रंट की विंडो समझ में आती है बिल्कुल। और यहाँ पर जहाँ पर इनको एक विंडो देनी चाहिए थी, वहां पर इन्होंने विंडो नहीं दी है। ये विंडो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। दूसरी सबसे बड़ी जो ब्लेंडर मिस्टेक है, स्टेयरकेस इन्होंने बाहर से दी है, अपने प्लॉट के बाहर से, जो कि शायद पॉसिबल नहीं होता है। तीसरी चीज ये है कि अगर आप यहाँ से जाना चाहेंगे तो स्टेयरकेस का अप डाउन डायरेक्शन ये है। तो अगर आपको यहाँ से जाना है तो या तो आप इधर से घूम कर जाएंगे और या इधर से घूम कर जाएंगे। यहाँ पर करने को ये कर सकते थे कि इसका डायरेक्शन इधर से देते, तो शायद आप सीधे यहाँ पर चढ़ सकते थे सीधे। तो इतना मूवमेंट इन्होंने ज्यादा दिया हुआ है, मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। अगर इस प्लॉट के चारों तरफ का कुछ एरिया 3 फीट या 4 फीट इस डायरेक्शन में, बैक साइड में और इस डायरेक्शन में इनका ही है, तो इन्होंने फिर ये 15, 3 फीट और ये 3 फीट, 6 फीट, यानी 15 6 21 फीट, 21 फीट के प्लॉट के बारे में क्यों बात नहीं करी है, जिसमें 18 के साथ में अगर ये 3 फीट हम जोड़ देंगे तो 21 फीट हो जाएगा। तो बेसिकली ये अगर देखा जाए, ये प्लॉट फिजिबल तब होगा या ये डिजाइन फिजिबल तब होगा जब ये प्लॉट 21 बाई 21 का हो, और 21 बाई 21 पे हम इस तरह की प्लानिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट फ्लोर प्लान फेल हो जाता है।
अगर कनेक्शंस की बात करें तो कनेक्शंस बिल्कुल ठीक है। एंट्री पे हमें कॉमन एरिया, ड्राइंग डाइनिंग जिसे बोलते हैं वो मिल जाता है। उसके साथ में ये कनेक्टेड किचन मिल जाता है। एक इन्होंने ये एक छोटा सा बफर एरिया दिया हुआ है जो कि पता नहीं क्यों दिया हुआ है। उसके साथ में ये टॉयलेट है और एक ये बेडरूम है। तो कनेक्शन वाइज ये ऑलमोस्ट ठीक है। यहाँ पर 2 ही 3 चीजें थी जिनका कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आपके पास ये 15 फीट बाई 18 फीट के प्लॉट है तो ये फ्लोर प्लान आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से थोड़ा इम्प्रूव करके अपने यूज करने के लायक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका वेंटिलेशन क्लियर करना होगा। यानी जो भी बेडरूम है, टॉयलेट है, किचन है, ड्राइंग रूम है, इसमें एटलीस्ट छोटा मोटा सा या बहुत ही छोटी सी विंडो अगर हम बोलें कि 2 फीट 2.5 फीट की विंडो एटलीस्ट हर रूम को मिल जानी चाहिए। उसके थ्रू हम वेंटिलेशन करा सकें। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस गेट को हम शिफ्ट करेंगे। इस गेट को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। ठीक है। इसके साथ में किचन की पोजीशन बिल्कुल ठीक है, बेडरूम की पोजीशन ठीक है। हम यहाँ पर ये जो 4 फीट 3 इंच दिया हुआ है इसमें एक 3 फीट बाई 4 फीट 3 इंच का एक शाफ्ट प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों शाफ्ट मैंने जैसे कि पहले भी बताई है, एक ऐसे एरिया होता है जिसके ऊपर छत नहीं होती है और उसके थ्रू हम वेंटिलेशन कराते हैं। तो ये ओपन टू स्काई शाफ्ट है। इसके साथ में हम यहाँ पर टॉयलेट देंगे जिसका डोर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो बाहर से चाहते हैं या बेडरूम के अंदर से। जनरली छोटी अगर जगह है या एक टॉयलेट है तो हम कोशिश करते हैं कि उसका कनेक्शन ड्राइंग रूम से हो जाए ताकि जो गेस्ट आता है वो भी बिना बेडरूम के अंदर जाए उसको इस्तेमाल कर सके। तो हम इसका डोर इस साइड से देंगे या फिर आपका इसका डोर इस डायरेक्शन यानी बेडरूम के थ्रू भी दे सकते हैं। दोस्तों अब हम इसके वेंटिलेशन की बात कर लेते हैं। तो इस बेडरूम का वेंटिलेशन इस शाफ्ट के थ्रू हो जाएगा, इस टॉयलेट का वेंटिलेशन इस शाफ्ट के थ्रू हो जाएगा और किचन का वेंटिलेशन तो ऑलरेडी बाहर से ही हो रहा है। इस ड्राइंग रूम में हम एक ये डोर देने के बाद एक विंडो यहां पर देंगे। इसके साथ ही अब स्टेयरकेस रह गई जो कि इन्होंने बाहर दी हुई है। इस स्टेयरकेस को अंदर लाने के लिए हम एक 2.5 फीट की ये लाइन मार्क करते हैं जैसा कि इन्होंने 2.5 फीट दिया है। दोस्तों 2.5 फीट स्टेयरकेस काफी छोटी होती है बट इस प्लॉट साइज के साथ में ये काम कर जाएगी क्योंकि उस प्रोपोर्शन के हिसाब से 2.5 फीट से एक्स्ट्रा देने का मतलब है कि हम अपनी यूजेबल स्पेस को खराब कर रहे हैं। यहाँ पर 2.5 फीट के बाद में ये एक लैंडिंग होगी जिसमें ये डायगोनल स्टेप होता है जिसको हम वाइंडर बोलते हैं, ये देंगे। इसके साथ में हम यहाँ पर एक स्टेप और दे सकते हैं या अगर आपको लगे तो हम यहाँ पर 2 स्टेप दे सकते हैं। बेहतर ये रहेगा कि आप यहाँ पर एक ही स्टेप दें। अब इसके साथ में हम यहाँ पर स्टेप्स देंगे। अब अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 10 फीट हाइट चढ़ने के लिए हमें कम से कम 16 स्टेप्स चाहिए होते हैं। तो अगर हम 10 फीट 120 इंच मान लें डिवाइडेड बाय 16 तो हमें 7.5 इंच का राइजर मिल जाता है। 7.5 इंच का राइजर बहुत परफेक्ट होता है। अब 15 स्टेप्स हम देखते हैं कि कितने आगे तक ये स्टेप्स जाएंगे। तो 1 2 3 4 स्टेप तो हमारे ये हो गए हैं जिसमें से 15 में से 4 अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास 11 स्टेप बचे। यानी इस डायरेक्शन में हमें अब 11 स्टेप्स देने हैं। 11 स्टेप्स यानी 11 इंटू अगर ब्रिक का ये स्टेप बनता है तो अप्रोक्सीमेट मिनिमम 9 इंच का बनता है। 11 इंटू 9 99 इंचेस इस डायरेक्शन में हमें जाना है। इसके साथ में ये हमारा 2.5 फीट का एक जो लैंडिंग होगा या जो टर्न ओवर होगा ये काउंट करते हैं प्लस 30 तो 129 इंच हो गया। 129 डिवाइडेड बाई 12 अगर आप करेंगे तो 10 पौने 11 फीट आपका बैठता है जो कि अप्रोक्सीमेट टॉयलेट तक जाएगा। इसके साथ में आपका 5 फीट या 5.5 फीट के अराउंड टॉयलेट बच जाएगा।
अगर आप इस टॉयलेट को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इस स्टेप के नीचे भी थोड़ी सी जगह मिलती है, तो आप टॉयलेट का साइज अप्रोक्सीमेट 8 फीट या 7.5 फीट रख सकते हैं। अगर हम कनेक्शंस की बात करें तो यहाँ से एंट्री होगी, आपका किचन अटैच है, किचन के साथ में आपको ये वेंटिलेशन मिल रहा है, इस ड्राइंग रूम का ये वेंटिलेशन मिल रहा है, इसके साथ में बेडरूम के लिए ये वेंटिलेशन मिल रहा है और ये टॉयलेट का वेंटिलेशन मिल रहा है। एंट्री आप इस डायरेक्शन से भी रख सकते हैं और इस स्टेयरकेस के नीचे से भी रख सकते हैं। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजें रिजॉल्व है। स्पेस के हिसाब से ये प्लान ऑलमोस्ट परफेक्ट है, तो आप इस फ्लोर प्लान को इन डायमेंशंस के साथ में फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके फर्नीचर लेआउट की। दोस्तों, इसमें हम किसी भी वॉल पे, हमारे बेडरूम में किसी भी वॉल पे हम बेड लगा सकते हैं। प्रेफर करेंगे कि हम बेड इस डायरेक्शन में लगाएं। तो 6 फीट बाय 6 फीट का बेड लगाने के बाद हमारे पास साइड टेबल के लिए भी जगह बचती है और यहाँ पर हम अपनी टीवी यूनिट लगा सकते हैं। इसके साथ में किचन का काउंटर हम यहाँ पर बनाएंगे और एक छोटी सी सिटिंग इस वॉल के अलोंग बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह के प्लान और किस तरह के चीज़ें इंटरनेट पे मौजूद हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम उनके एनालिसिस करके आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान बताएं, ताकि आप ये समझ पाएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। और आपने देखा यहाँ पर कि कैसे हम छोटे छोटे से चेंजेस करके उन्हीं फ्लोर प्लान्स को एडॉप्टिव यूज करने के लायक बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट्स करें, ताकि हम आपके कमेंट्स के माध्यम से जान सकें कि हमें क्या सुधार की ज़रूरत है। इसके अलावा हम ये भी जान सकें कि आपको और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। अगर आपके पास कोई फ्लोर प्लान मौजूद है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं और हम उसकी एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। इसी के साथ फिर किसी फ्लोर प्लान्स के साथ में हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।